जियो जियो साल जी अच्छी बात जी ठीक है ठीक है ठीक बाहर निकल जा रहे सर तुम पीछे आओ तुम पीछे आओ। अरे नो भी आगे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी नौकरी गई भी है और मैं जो सब घर में बैठा हुआ हूँ। अभी सोबत हालात ऐसे है मेरे मैं कुछ बना नहीं सकता। जो मैं छूँ मेरी माँ जो सो नहीं रख रहा हूँ साहब, नहीं रख रहा हूँ। आ रहे साफ कर ले रहे चले जा रहे रात को बस साहब आप नजर डाल लीजिए। अब जो आपके मुनासिब जो आप करना है वो के लोग आते हैं आप लिखा जी साहब क्या क्या नुकसान हुआ लिखा जो आपकी रेटिंग में भी जरा रहेगा तो साहब जरा आप 200 साफ करेंगे। जी सारी को एक सेफ्टी गार्ड बना देंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर अहमद पाशा कादरी साहब एमएलए एरिया याकूतपुरा एमएलए आप जो है ना यहाँ पे कुरैशी लाइन याकूतपुरा इमली बन में जो है ना यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह तकसीम किए हैं। जो हमारे जो है ना एजाज़ अली कुरैशी साहब, हमारे खुर्रम साहब, हमारे जो है ना करीम खान साहब, सलीम भाई, अरशद भाई, बाकी सब जो है ना जो भी हजरात यहाँ पे इमली बन के उनके ताउन से जो है ना कुरैशी लाइन याकूतपुरे में इमली बन चौरस्ते के ऊपर जो है ना ब्लैंकेट और खाने वगैरह की तकसीम किए हैं। जो हम जो है ना इन औरतों के लिए जो है ना जो ये सर्दी में ये बारिश से मुतासिर हुए हैं उनके लिए जो है ना ये ताउन किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, हमारे एजाज़ अली कुरैशी साहब के ताउन से जो है ना, और यहाँ पे तमाम जो अहलियान मोहल्ला है उनके ताउन से। बोलिए। हम लोग को बचा के निकाले, जब स्कूलों में वो करे लाख तोड़ के करके हम लोग को बिठाए। हमारे बच्चे हम लोग भेज जाते थे, हम लोग बहुत तकलीफ में निकले वहाँ से। मजलिस की तरफ से क्या ताउन हो? मजलिस की तरफ से बेडशीट, खाना इंतजाम बहुत अच्छा करे, पानी का बॉटल सब। याकूतपुरे हल्के में इमली बन में डिवीज़न रैन बाज़ार में जनाब अहमद पाशा कादरी साहब के हाथों जो बारिश से मुतासिर लोग हैं उनमें ब्लैंकेट्स की तकसीम की गई और मुसलसिल जिस दिन से बारिश हुई उस दिन से सुबह शाम दोपहर खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है मस्जिद की तरफ से और GHMC की तरफ से भी किया जा रहा है। और जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है वो लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको MRO का जो स्टाफ आएगा उनके पास आके जो भी
नुकसान हुआ है उसके नुकसान की सो फोटोस वगैरह जो भी आपके पास बताइए और लिखाइए, आपका अकाउंट नंबर, आधार नंबर वगैरह नंबर लिखाइए। इंशाल्लाह मस्जिद की नुमाइंदगी में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब की नुमाइंदगी पे सीएम ये बात को मान के जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको सबको पैसे देने वाले हैं। तो एमआरओ की टीम जब भी आएंगी आप अपने घर में रहिए और वो तमाम चीज़ें बताइए क्या नुकसान हुआ और नोट कराइए। अगर किसी के पास एमआरओ वाले नहीं आ रहे तो हमारे को इन्फॉर्म करिए, हम एमएलए साहब को बोलेंगे, एमएलए साहब को डायरेक्ट एमआरओ से बात करेंगे, करके आपके जो भी नुकसान हुआ वो इंशाल्लाह दिलाने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब जी, बारिश से जो मुतासिर लोग नाले के अतराफ़ में हैं, जो बारिश का भी उससे बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों को कुछ कैंप रखा गया है कहीं? अलीनगर जो हमारे गंगानगर नाले के पास है और गंगानगर जो नाले से मुतसिल है, ये दोनों इलाके, ये दोनों इलाकों में जिस दिन फर्स्ट डे बारिश हुई थी काफ़ी लोग उससे मुतासिर हुए। वैसे लोगों को यहाँ मस्जिद इमलीबन की जामा मस्जिद के सामने एक स्कूल है, वो स्कूल के अंदर रखा गया है और इसके अलावा अशरफुल मदारिस स्कूल में भी एक रिलीफ कैंप बनाया गया है। वहाँ पे भी लोगों को रहने की पूरी सहूलत दी जा रही है, उन्हें खाने पीने के भी इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ जो लोग परेशानी में है, जो फर्स्ट डे उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, अगर किसी को ये मालूम नहीं है तो वो भी उसमें जाके रह सकते और आने वाले वक्तों में भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग वहाँ पर आकर रह सकते। वहाँ खाने का, रहने का, हर चीज़ का इंतज़ाम है। और आपका जो नुकसान हो जा रहे हैं नाले के पानी घुसने की वजह से, तो उसके लिए भी एमआरओ वगैरह से नुमाइंदगी की जा रही है और इंशाल्लाह एमआरओ की टीम आके पूरा आपका जो भी नुकसान हुआ वो पूरा लिख लेके जाएंगे और इंक्वायरी करने के बाद आपको जो भी आपका नुकसान हुआ उसकी भर वो देने की कोशिश करेंगे। कि जो तबाहकारियाँ उसके रोज़ाना मुसलसिल उसका मुआयना किया जा रहा है। बल्दी बरक़ी आफरसानी अहदेदारों के साथ काम भी किए जा रहे हैं। जिन नालों की दीवारें मुनज़्ज़म हो गई थी जिसकी वजह से बस्तियों में पानी आया था, अल्हम्दुलिल्लाह रहमत नगर, यसब नगर में वो तो दीवारों की तामीर मुकम्मल हो गई है। खुदा न खास्ता आपको अच्छी बारिश होगी तो बस्तियों में पानी दाखिल नहीं होगा। मुसलसिल इमदादी कामों का भी सिलसिला जारी है। आज तकरीबन एक हफ्ते से 3 टाइम का खाना जिन लोगों के घरों में अनाज नहीं है, जिन लोगों के घरों में मुकम्मल तबाही हुई, उन लोगों के पास भेजाया जा रहा है मजलिस की जानिब से। और जहाँ रिलीफ कैम्प में, शादी खानों में, मदरसों में जो मुकीम है वहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है। और कुछ असाब खैर असाब भी अपनी तरफ से बारिश के मुतासरीन में इमदाद की तकलीफ की है। जैसे कि आज कुरैशी लेन में एजाज अली कुरैशी साहब और उनके तमाम साथियों की जानिब से गरीब लोगों में ब्लैंकेटों की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरीके से बहुत सारे लोग भी अपने सुराग दिलाना दिली का सबूत देते हुए गरीबों को मुख्तलिफ नज़रिए से हमदर्दी कर उनकी मदद करते जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मुमकिन इक़दाम है वो करा के लोगों को राहत पहुँचाने की मुसलसिल दिन रात कोशिश करती जा रही है। यहाँ से 2-3 दिन तक ज़रा हालात मौसमी पेशकियात की ये बता रही है कि शिद्दत की बारिश होगी। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि वो लोग एहतियात करें, घरों से ना निकले और जो लोग जिनके घरों में पानी आ गया है वो दोबारा अपने घरों में ना जाएं जब तक कि ये 2-3 दिन का अरसा गुजर जाए, उसके बाद वापस हो सकते हैं। मौसम बरसात के आखिरी अय्याम और आखिरी अय्याम में ये बारिश है। अल्लाह के फजल करम से इस साल 17 साल के बाद हैदराबाद में इतनी नोयत की बारिश हुई जिससे लोग खुश भी हैं, कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। फिर ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का रुतबा बनाने वाले हैं। मजलिस तो हमेशा लोगों के सामने, लोगों के दरमियान थी है, आगे आएगा।